हेलो गाइस, नमस्कार। राम टेक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट है उसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और कैसे कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तुम्हें क्या करना होगा, क्या ध्यान रखना है, कितने स्टेप में फॉलो करने हैं। कैंडिडेट्स लॉगिन एंड डैशबोर्ड, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन स्टेप, एग्जामिनेशन से पहले कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है प्रॉक्टर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जो तुम पर ध्यान रखने वाला प्रॉक्टर है, ठीक है। एग्जामिनेशन के साथ एग्जामिनेशन में, ठीक है। और सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्या क्या ज़रूरतें होंगी तुमको, कौन कौन से सिस्टम की, ठीक है। लैपटॉप से दे सकते हो कि मोबाइल से दे सकते हो, ठीक है। कि कैसे क्या है उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगा तुम्हारा कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड तुमको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे, ठीक है। एक यूआरएल यूज़र पासवर्ड नेम आया होगा, ठीक है। क्या चीज़, छात्र अपने यूआरएल, ठीक है, यूआरएल यूज़र नेम पासवर्ड का प्रयोग करके नीचे दिए गए लिंक पर लॉगिन कर सकता है, ठीक है। जो तुम्हें फर्स्टली ये यूआरएल मिला होगा, ठीक है, इस पर जब तुम क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये ओपन होके ऐसे आएगा, ठीक है। कि यहाँ पर ईमेल अपना लॉगिन आईडी डालना है, ठीक है, और पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद में जब कंटिन्यू करोगे, ठीक है, उसके बाद में जब कंटिन्यू करोगे तो क्या होगा, उसके बाद का स्टेप देख लेते हैं क्या होगा। उसके बाद का स्टेप होगा हमारा, देखो क्या लिखा है, ब्राउज़र परीक्षा में भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने के लिए गूगल क्रोम, ठीक है, जो ज़रूरत पड़ेगी गूगल क्रोम वर्जन 75 या इससे ऊपर, ठीक है। अगर एक बार अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना, ठीक है। अगर मोबाइल से दे रहे हो या लैपटॉप से दे रहे हो उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 70 या इससे ऊपर होना चाहिए। प्रस्तावित सफारी ब्राउज़र का प्रयोग परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये ब्राउज़र का उपयोग क्या करेंगे, परीक्षा में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। और ठीक है, उसके बाद में क्या करना होगा, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी, ठीक है, लॉगिन आईडी, अपना जो फुल नेम है, नेम और कॉन्टेक्ट नेम नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, ये सब फिल करनी होगी, ठीक है। और अब ये जो प्रोग्राम नेम सेमेस्टर, ठीक है, 4th सेमेस्टर है कि 6th सेमेस्टर, ठीक है। तो ये फाइनल ईयर वालों के लिए बता रहे हैं तो 6th सेमेस्टर डालेंगे, ठीक है। सेम अगर होगा तो 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का भी होगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर कोड होगा ये, ठीक है, तुम्हारा। उसके बाद में यहाँ पर टिक करोगे एग्री पे कि हाँ एग्री हैं। उसके बाद में टिक करोगे, उसके बाद में प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन को प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर प्रोसेस एप्लीकेशन पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमारा ओपन हो गया आएगा छात्रों का रोल नंबर मोबाइल नंबर, ठीक है। छात्रों का रोल नंबर मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी, विषय कोड और नाम जैसे विवरणों की जांच करनी होगी, ठीक है। कि मतलब प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो भर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। यदि उपरोक्त विवरण सही है तो फेस ट्रेनिंग या मॉक टेस्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी विसंगति के मामले में, ठीक है, आप यूराइज पोर्टल तुम्हारा ये है, ठीक है। यूराइज पोर्टल मतलब यूराइज.government.up.gov.in स्टूडेंट लॉगिन पे जा सकते हैं, ठीक है, और बदलाव कर सकते हैं अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी एरर्स है नाम में या ठीक है, या किसी भी तुम्हारे डिटेल में, तो इस पर जाके, ठीक है, एवराइज आईडी पे जाके लॉगिन स्टूडेंट लॉगिन पेज पे जाके अपना वो चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। परिवर्तन प्लेटफॉर्म पर 48 घंटे में दिखाई देगा, ठीक है। अभी तुम जैसे चेंजमेंट कर लोगे, ठीक है, उसके 48 आवर बाद, ठीक है, तुम्हारा ये जो चेंजमेंट होगा वो दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन इज़ नाउ कंप्लीट, काइंडली लॉगिन अगेन फेस ट्रेनिंग, ठीक है। फेस ट्रेनिंग के लिए अब लॉगिन करें, ठीक है। क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ ग्रीन है जो, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में
आगे बढ़ेंगे, आगे में क्या आएगा तुम्हारा, आगे में आ रहा है उम्मीदवार को समान क्रेडेंशियल का उपयोग करके पुनः लॉगिन करना होगा, ठीक है। फेस ट्रेनिंग के लिए लॉगिन उम्मीदवार पोस्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारा फेस यानी कि फ़ोटो खींचा जाएगा, ठीक है। फ़ोटो खींचा जाएगा तो फर्स्टली क्या करेंगे, अपना मोबाइल या जो भी सिस्टम है, लैपटॉप, ठीक है, जो भी है तो उसके सामने अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2 फोटो दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपना जब तुम्हारा फेस दिखाई देने लगेगा अच्छे से, ठीक है, सब कुछ, तो उसके बाद में टेक फोटो पे क्लिक कर देना है, 2 बार क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर तुम 2 फोटो खींचेगा, कैप्चर करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जब तुम्हारा फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा उसके बाद में प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पंजीकरण फॉर्म का पूर्वावलोकन प्रिंट कर सकता है, ठीक है। साथ ही मॉक टेस्ट के लिए पुनः लॉगिन करें, ठीक है। इसका तुम प्रिंट ले सकते हो, ठीक है, या प्रीव्यू पहले देख लो कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद में उसका प्रिंट ले लो, ठीक है, कि आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। योर फेस ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट, ठीक है, योर फेस ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट, काइंडली प्रीव्यू योर एप्लीकेशन नाउ, री लॉगिन एंड टेकिंग मॉक टेस्ट। मतलब अब ये तुम्हारा फ़ोटो वगैरह सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, प्रीव्यू ले लो, प्रीव्यू करके प्रिंट आउट ये सेव कर सकते हो, ठीक है, सिस्टम में ही, मोबाइल में ही, या तुम अपने लैपटॉप में ही सेव कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको प्रीव्यू कर लिए कंप्लीट। प्रीव्यू में होता है कि तुम अपना जितना भी अभी तक जितने भी इंफॉर्मेशन फिल किए हो उन सभी को तुम रीचेक करोगे कि ठीक है कि कुछ अगर गड़बड़ी है तो फिर एडिट पे जाके अपना फिर से चेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। जब तुम्हारा फाइनल लगे तुम्हें कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। क्लिक टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये करके तुम अपना प्रिंट आउट या प्रीव्यू कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए तुम्हारा ये प्रीव्यू दिखाएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है, प्रीव्यू दिखाएगा, इसे तुम देखोगे और इसमें अगर कोई भी चेंजमेंट करनी है तो वो कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, फिर फिर जब तुम जब ये ओपन होके आएगा, ठीक है, जब नेक्स्ट आगे करोगे क्लिक तो फिर क्या होगा, उसके बाद में प्रोसेस आएगा, लॉगिन करने पर छात्र निर्धारित परीक्षाओं को देख सकेंगे, ठीक है, निर्धारित परीक्षाओं को देख सकेंगे। छात्र को परीक्षा पूरी करने के लिए सिर्फ एक प्रयास मिलेगा, ठीक है, यानी ये नहीं कि एक बार लॉगिन कर लिए, एग्ज़ाम देने लगे, ठीक है, उसके बाद में फिर इंड कर दिए, फिर दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार सिर्फ अगर तुम एक बार एग्ज़ाम इंड कर दिए तो इंड कर दोगे, इंड पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, जैसे तुम्हारा कॉर्नर पे आएगा इंड का, तो यहाँ पर अगर एक बार इंड करोगे, क्लिक करोगे तो तुम्हारा पूछेगा कि फाइनल सबमिट करना चाहते हो, अगर यस कर दिए तो फिर दोबारा फिर ओपन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा फ़ोटो दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा डेमो क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टेस्ट असाइंड, टेस्ट टेकन 30 मिनट्स, ये तुम्हारा कंटिन्यू मीन्स 30 मिनट पहले ही क्या हो जाएगा, ये तुम अपना लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में तो उसके बाद में सिस्टम इन्वायरमेंट चेक, यानी तुम्हारा जब ये तुम लॉगिन एक बार कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, सिस्टम की जांच होगी। सिस्टम की जांच में क्या होगी, जैसे तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारा मोबाइल है, उसमें जांच क्या होगी, फर्स्टली होगा कैमरा, ठीक है, क्या करेंगे, कैमरा की जांच करेंगे कि कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। दूसरा चीज़ माइक्रोफोन, ठीक है, कि तुम्हारा माइक्रोफोन वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, ठीक है। ब्राउज़र फिर देखेंगे कि ब्राउज़र जो जिस यानी सुइटेबल वर्जन का है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इंटरनेट स्पीड भी तुम्हारा चेक होगा, ठीक है, इंटरनेट स्पीड भी चेक होगा। प्लीज़ प्रोसेस विद द सिस्टम चेक बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट, मतलब टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इन स्टेप को क्या करना है, चेक कराना है, ठीक है। तो इसके बाद में तुम क्लिक करोगे प्रोसीड नाउ करोगे तो कैमरा चेक होगा, माइक्रोफोन चेक होगा, ब्राउज़र चेक होगा और इंटरनेट स्पीड भी चेक होगा, ठीक है। ये सब हो जाएगा जब इसमें सब में क्लियर हो जाएगा, मतलब इसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, प्री एग्जामिनेशन स्टेप, एग्जामिनेशन के पहले कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, स्टेप कौन कौन से
यानी कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं, यानी कौन कौन से स्टेप फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक रिमोट प्रॉक्टरिंग आधारित परीक्षा है, ठीक है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर एक वेब कैमरा हो, ठीक है। अभी बताया कि कैमरा चेक होगा, तो हाँ वेब कैमरा हो। इस परीक्षा के लिए फेस ट्रैकिंग का प्रावधान है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी करोगे, ठीक है, वो कम्प्लीटली प्रॉक्टर तुमको देखता रहेगा, ठीक है। प्रॉक्टर देखता रहेगा और कोई भी एक्टिविटी करोगे तुमको अलर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैंडिडेट नीड्स टू रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड चेक द एक्सेप्टेंस बटन एंड क्लिक ऑन प्रोसीड नाउ टिल द टाइमर इज टिकिंग द बटन प्रोसीड नाउ इज ग्रे, ठीक है। कहने का मतलब है कि छात्र को निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको अच्छे से देखे पढ़े, ठीक है। निर्देशों को स्वीकार करें, ठीक है। निर्देशों को स्वीकार करने के बाद में प्रोसीड नाउ बटन को दबाना है। कुछ समय के लिए ये बटन ग्रे रंग का रहेगा, ठीक है, ग्रे रंग का रहेगा, उसके बाद में ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रोसीड जब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ वेट टिल विल ओवर 0.027 मिनट्स। अब ये दिखा रहा है कि 27 सेकेंड तक का वेट करना है। प्रोसीड नाउ, जैसे ये ग्रीन हो जाएगा उसके बाद में इस पर क्लिक करना है तुम्हें, ठीक है। यानी क्या लिखा है, कुछ समय उपरांत प्रोसीड नाउ बटन हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका मतलब हो गया है कि टेस्ट लेने के लिए, ठीक है, टेस्ट लेने के लिए अब सिस्टम क्या है, रेडी है, ठीक है, तैयार है। तो उसके बाद में ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद में प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है तुम्हें, ठीक है। प्रोसीड नाउ पे जब क्लिक कर दोगे, ठीक है, प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर दोगे तो क्या है, प्रोसीड फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब प्रोसीड फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन में, यानी टेस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट करने में तुम इंटर कर रहे हो, ठीक है। प्रोसेस फ्लो क्या करेंगे, छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा एआई रिमोट प्रॉक्टेड एवं इमेज प्रोटर्ड परीक्षा है। इसलिए परीक्षा के दौरान यदि छात्र छात्राएँ विंडो में नेविगेट यानी जाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें नेविगेशन चेतावनी मिलेगी, यानी तुम्हें अलर्ट किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तुम्हें अलर्ट किया जाएगा, जैसे अगर कैमरे में तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है, तो तुमको अलर्ट किया जाएगा, तो उन्हें नेविगेशन चेतावनी मिलेगी, ठीक है। उम्मीदवारों को नेविगेशन करने की अनुमति नहीं है, ठीक है, नेविगेट करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, जैसे उसके बाद में क्या होगा, ये तुम्हारा टेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, लिखा रहेगा यहाँ टेस्ट टाइमर, ठीक है, टेस्ट टाइमर लिखा रहेगा। उसके बाद में और क्या 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 चीज़ें हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हारे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन के वो दिया होगा कि नंबर्स आप क्वेश्चन कितने को अभी तक अटेम्प्ट किए हो। जितने को अटेम्प्ट करते जाओगे वो ग्रीन होता जाएगा, ठीक है, उतने ग्रीन होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा इसमें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया तो क्लिक करना होगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना होगा। यहाँ पर देखो क्या है, क्या है ये फ्लैग है, ठीक है। फ्लैग में ये होता है कि तुमको मतलब फ्लैग पे क्लिक कर दोगे यानी कि ये तुमको बाद में देखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखना है। प्रीवियस है यानी कि अगर प्रीवियस पे क्लिक कर दोगे तो पिछला क्वेश्चन में चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे कर दोगे तो ये अगर यहाँ पर क्वेश्चन पे टिक कर दिए हो, नेक्स्ट कर दिए हो, तो यानी सेव होके अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओगे, ठीक है। अगर चैट करना है विद प्रॉक्टर तो यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है, तो यहाँ ऐसे खुल के आ जाएगा, यहाँ पर चैट कर सकते हो तुम प्रॉक्टर से, ठीक है। यानी अगर कुछ भी लगता है तुम्हें दिक्कतें हैं तो तुम प्रॉक्टर से यहाँ पर क्या कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हाँ, और एक ऑप्शन यहाँ पर और दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, इंड टेस्ट पे जैसे क्लिक कर दोगे, इन टेस्ट पे क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ एक बन के आएगा कि तुम पेपर को सबमिट करना चाह रहे हो। अगर सबमिट करना चाह रहे हो तो यस कर दो, ठीक है, यस कर दो। उसके बाद में क्या होगा, दोबारा नहीं दे सकते, ठीक है, तुम्हारा पेपर हो गया सबमिट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या करोगे, अगर यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो तुम दिखाई देने लगोगे कैमरे में, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है तुमको क्लिक करने की या ये करने की, वो ऑटोमेटिक तुमको प्रॉक्टर देख रहा होता है, ठीक है। जब तुम्हारा यहाँ कैमरे से तुम उसको मतलब तुम पे निगरानी रख रहा है कैमरे के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा,
टेस्ट स्क्रीन, जब टेस्ट दे रहे होगे तो स्क्रीन कैसी रहेगी ये भी बता दिया है। तो यही चीज़ देखो यहाँ पेपर क्वेश्चन पेपर होंगे यहाँ पर कि हाँ ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, क्वेश्चन पे जैसे क्लिक कर दिए, एक आंसर पे क्लिक कर दिए और फिर नेक्स्ट पे कर दिए तो यहाँ पर एक ग्रीन हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन फर्स्ट को अटेम्प्ट कर लिए तुम, ठीक है। और यहाँ पर करंट टाइम दिखा रहेगा कि करंट टाइम कितना है, ठीक है। और क्या चीज़, हाँ फ्लैग नेक्स्ट और प्रीवियस होगा यहाँ पर, ठीक है। और इन टेस्ट, और ये क्या है, प्रॉक्टर से चैट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं आगे क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑन द टेस्ट स्क्रीन, यानी परीक्षा स्क्रीन का दिशा निर्देश क्या है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन जो हैं यानी कि इंस्ट्रक्शंस है ये, ठीक है। डोमेन मॉक जुलाई 2021 ये तुम्हारा डेट है, टेस्ट नेम है, ठीक है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे कि कितने 50 क्वेश्चन दिया है कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। अलॉटेड टाइम कितना टाइम तुमको दिया जाएगा 90 मिनट से यानी 1.5 घंटे, ठीक है। और करेक्ट आंसर क्वेरीज ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। नेविगेशन टूल्स क्या रहेगा, तुमको नेविगेट करने के लिए कैमरा तुम्हारा रहेगा, ठीक है। और आगे क्या है, हाँ फ्लैग क्या है, फ्लैग का क्या मतलब होगा, फ्लैग का मतलब ये होगा कि फ्लैग का मतलब होगा टू फ्लैग, यानी एक प्रश्न को फ्लैग के प्रक्रिया के लिए एक जवाब चुनें और फ्लैग बटन दबा दें। फ्लैग बटन दबा दें यानी कि दोबारा हम रिव्यू करना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट करने का मतलब है अगला बटन क्लिक करके अगला प्रश्न प्रकट होगा, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। अगर इस पर क्लिक कर दिए हैं कि हाँ ये पार्ट सही है, बी पार्ट सही है, सी पार्ट जो भी एक, सिर्फ एक को क्लिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद में वो सेव हो जाएगा और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्या चीज़ है, परीक्षा के पूरा होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परीक्षा पर क्लिक करके परीक्षा जमा कर सकता है, ठीक है। उम्मीदवार को एक सूचना मिलेगी कि वो सुनिश्चित, यानी इंड पर, ठीक है। जब यहाँ पर तुम इंड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक सूचना मिलेगी कि क्वेश्चन सबमिट करना चाह रहे हो, क्वेश्चन पेपर सबमिट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सबमिट करना चाह रहे हो तो ये तुम्हारा यहाँ पर पूछेगा यस या नो। अगर क्लिक कर दिए यस, हाँ सबमिट करना चाहते हैं, तो तुम्हारा तुम्हारा जो पेपर होगा वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर टाइम लेफ्ट लिखा रहेगा कि कितना बचा है तुम्हारे पास टाइम, कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और करेंट टाइम है, कितना समय हो रहा है और कितना समय बचा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें दी रही होगी, ठीक है। कैलकुलेटर भी यहाँ दिया रहेगा, ठीक है। ये होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो कि क्या करते हैं, कुछ भी गुणा भाग करने के लिए, यानी जो कैलकुलेटर में कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो यहाँ पर कर सकते हो सिस्टम में, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर बन के आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर बन के आएगा, उसमें कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और व्यू क्या लिखा है, व्यू इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शन को दोबारा पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो कि ठीक है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, देखो 4 ग्रीन है, यानी 1 2 3 4 चारों ग्रीन है, यानी 4 क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट किया गया है, 5वें पे ओपन है, ठीक है, 5वें पे ओपन है, ठीक है। और यहाँ पर जब क्लिक कर दोगे तो कैमरा तुम दिखाई देने लगोगे, ठीक है। और ठीक है, ये तुम्हारा चैट विद प्रॉक्टर, यहाँ पर प्रॉक्टर से चैट करने के लिए प्रीवियस फ्लैग नेक्स्ट ये सब चीज़ देख ही चुके हो, पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में कहा क्या है, आफ्टर क्लिकिंग यस सबमिट, हाँ सबमिट करने के लिए, मतलब जब इंड पर क्लिक कर दोगे तो यानी सबमिट करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। ये जब यस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, परीक्षा जमा करने से पहले उम्मीदवार को अंतिम सूचना मिल जाती है, ठीक है, मिल जाएगी। एक बार सबमिट करने के बाद टेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, यानी कि दोबारा ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार जब फाइनल सबमिट कर दिए तो बस ठीक है, वही हो गया तुम्हारा फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद में ये तुम्हारा एक मैसेज आ जाएगा तुमको सामने, ठीक है, स्क्रीन पे कि टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, प्रॉक्टर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी प्रॉक्टर हर समय छात्रों को कुछ देख लो इंस्ट्रक्शन भी और दिए हुए हैं, जैसे प्रॉक्टर हर समय छात्रों की निगरानी कर सकता है और किसी भी समय प्रॉक्टर के पास किसी भी अनुचित, ठीक है, आचरण के लिए छात्र को
चेतावनी संदेश भेजने का विकल्प होता है। ठीक है, जैसे तुमको लगेगा कि कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो, ठीक है, कि जैसे नकल वकल का या इधर ताका झाकी कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, तो तुमको अलर्ट करने के लिए तुमको मैसेज तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अलर्ट करेगा तुमको। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट कर सकता है, यानी कि तुमको कोई भी दिक्कत है तो तुम चैट कर सकते हो। प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों से चैट कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत जवाब मिलेगा तुम्हें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर छात्र चैट विकल्प का उपयोग कर सकता है। ठीक है, कुछ भी तुम्हें दिक्कत लगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हो, प्रॉक्टर से चैट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉक्टर द्वारा छात्रों की फ़ोटो सतत देखी जा रही है। ठीक है, और साथ ही परीक्षा के दौरान उम्मीदवार का लाइव वीडियो भी देख सकता है। ठीक है, यानी जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो तुम्हारा लाइव वीडियो भी देख सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, कैंडिडेट्स गेट ये मैसेज फ्रॉम द प्रॉक्टर ड्यूरिंग द टेस्ट एज डिपिक्टेड बिलो। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन पेपर ओपन होगा। ठीक है, इसमें तुमको पेपर देना है, जैसे क्या है, करेंट टाइम दिया रहेगा कि कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम लेफ्ट बचा है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें गिवन रहेंगी, ये सब चीज़ पहले बता चुके हैं। और एक बार टेस्ट को सबमिट कर देने के बाद छात्र को पुनः लॉगिन करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, बता दिया। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस, कुछ और भी इंस्ट्रक्शन है, देख लेते हैं। कृपया ध्यान दें कि अगर कोई भी छात्र 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहेगा, ठीक है, अथवा किसी भी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट के लिए या इससे देर तक बंद रहा तो उसे क्या करेंगे, अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जैसे पेपर तुम्हारा 9 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, 9 बजे से स्टार्ट है, तो ये नहीं कि 9 बज के 15 मिनट 20 मिनट बाद आओ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले ही एग्ज़ाम के टाइम से पहले ही अलर्ट रुक के बैठ जाएंगे। ठीक है, सिस्टम के सामने अपना बैठ जाएंगे और बिल्कुल रेडी रहेंगे। ठीक है, पहले ही, जैसे 9 बजे से स्टार्ट है तो मान लेते हैं 8:45 या 8:30 बजे से ही स्टार्ट कर देंगे, मतलब अपना लॉगिन वगैरह कर लेंगे। ठीक है, कि कोई भी लेट ना हो पाए। ठीक है, और बीच में अगर जैसे कोई भी दिक्कतें हो जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, नेट बंद हो जाता है, तो ये नहीं कि 15 मिनट ना होने को पाए। ठीक है, अदरवाइज मान लिया जाएगा कि क्या कहते हैं, कुछ गड़बड़ी तुमने की या कुछ जो भी दिक्कतें हैं तो वो आप ही उसके पूरे जिम्मेदार होंगे। ठीक है, कृपया ध्यान दें कि छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फ़ोटो, ठीक है, उपस्थित फ़ोटो परीक्षा के दौरान उपस्थित फ़ोटो के रिजल्ट खुलने से पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत फ़ोटो से मिलान कराया जा सकता है। ठीक है, जब तुम फोटो कैप्चर कराओगे ना, जब बताया ना कि 2 फोटो तुम्हारी कैप्चर करी जाएगी। ठीक है, कम से कम दो बना है, यानी कि 2 ही फोटो की जाएगी कैप्चर, तो जो तुम्हारा फोटो यानी ऑलरेडी सबमिट है, ठीक है, उससे मिलान किया जाएगा कि हाँ तुम ही हो, कि कोई और तो नहीं पेपर दे रहा है तुम्हारा। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट या बिजली ख़राब हो जाए तो हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करें और आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ करें जहाँ से आपने छोड़ा है, यानी कि जो ऑलरेडी आपका जो मतलब आपके आईडी पे जितने क्वेश्चन पहले से सबमिट मतलब अटेम्प्ट कर चुके हैं तो वो ऑलरेडी सेव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, जैसे सेव हो जाता है तो वो सेव्ड ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका पेपर, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताई गई उचित होनी चाहिए। ठीक है, जितनी बताई गई है स्पीड, मतलब कुल मिला के स्पीड अच्छी होनी चाहिए इंटरनेट की। ठीक है, जहाँ भी पेपर दें, जहाँ पर अच्छी नेटवर्क आ रही हो, ठीक है, वहीं पर बैठ के पेपर दें। ठीक है, ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न की परीक्षा है, आप पिछले प्रश्न पर भी जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी क्लिक करके अपने पिछले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, स्टार मार्क कर लें कि हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, इन केस आप मोर देन 25 नेविगेशन काउंट्स UFM में भी डन,
25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 25 अलर्ट आपको से ज़्यादा ना आए। ठीक है, ड्रेस कोड इज नॉट प्रॉपर। प्रॉक्टर निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे जो छात्राओं को नहीं करने हैं। ठीक है, छात्र का उचित परिधान में ना होना। ठीक है, यानी ड्रेस कोड इज़ नॉट प्रॉपर। ध्यान रखेंगे ड्रेस कोड में बैठे हैं पेपर देने। ठीक है, कैमरे के सामने अज्ञात चेहरा या चेहरे ना दिखाई दें। ठीक है, यानी कि कोई और भी क्या कहते हैं जिस जहाँ भी एग्ज़ाम दें वो सिंगल रूम में दें कि कोई उसमें इंटर ना करे जब तक पेपर दो, बस सिर्फ 1.5 घंटे की बात है। ठीक है, तो माइक्रोफोन का म्यूट या कम आवाज़ में आना। ठीक है, तो ध्यान रखें कि माइक्रोफोन भी जो तुम्हारा यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर वर्क कर रहा हो, यानी कि ऐसा नहीं कि आवाज़ ना आ रही हो। ठीक है, प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में बेअदब तरीके से पढ़ना। ठीक है, तो मीन्स उसको अपने मन में पढ़ो। ठीक है, ये नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। ठीक है, अब बार बार अपने ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जाना, यानी स्क्रीन पे रखो। ठीक है, ध्यान, क्योंकि पेपर तो तुम्हें देना है ठीक है स्क्रीन पे ही। ठीक है, तो फिर इधर उधर ज़्यादा ताका झाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई होगा तो है नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, तुम्हारे रूम में किसी और को अलाउ नहीं है कि ठीक है कि कोई और भी आए अगल बगल बैठे। ठीक है, छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का उपयोग करना। ठीक है, छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन या प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, और वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे एक से ज़्यादा चेहरे, विद्यार्थी उत्तरों पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरों के साथ चर्चा कर रहा है, तो इन सब में क्या होगा तुम्हारे उसको क्या कहते हैं एग्जामिनेशन को क्या कर दिया जाएगा, यूएफएम कर दिया जाएगा पेपर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें ना की करी जाएँ। ठीक है, जो बताया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे थोड़ा। उसके बाद में क्या है सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड अदर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या है इंटरनेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 512 KB पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड जैसा कि बताई जा रही है। ठीक है, मशीन कॉन्फ़िगरेशन रैम मिनिमम 2 GB, थ्रो 4 GB रिकमेंडेड, प्रोसेसर स्पीड 1.5 GHz, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तुम्हारे मोबाइल और लैपटॉप संबंधित जानकारी है। ठीक है, अगर परीक्षा के दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो आपको तुरंत क्या करना है, हेल्प सेंटर में तत्काल कॉल करनी है। ठीक है, अपनी डिवाइस के विंडो को बंद नहीं करना है। ठीक है, अपनी डिवाइस की विंडो को बंद नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और थैंक यू फॉर तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।